हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम डिटेल अबाउट 3 DHCP क्लासेस के बारे में देखेंगे कि क्या है। थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करेंगे कि क्लासेस कौन कौन सी है इसमें। तो अगर हम देखें तो 3 ही क्लासेस हैं DHCP में, तो उनका काम क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्लास। उसके बाद में एक रहेगी हमारे पास यूज़र क्लास और एक रहेगी वेंडर क्लास। तो हम ये तीनों चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्या काम करता है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर 1 डिफ़ॉल्ट क्लास। तो DHCP अब देखते हैं अपन इसमें। दिस DHCP क्लास इज़ बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड एज सून एज द DHCP सर्वर रोल इज़ इंस्टॉल ऑन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो इसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे ही DHCP इंस्टॉल करते हैं DHCP रोल, तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास DHCP इंस्टॉल हो जाता है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में, आफ्टर द सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ DHCP सर्वर रोल, administrator must create DHCP scopes where they must specify a range of IP addresses along with the addresses of the TNS servers एंड द डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो इस कंडीशन में क्या है, हम सारा काम मैनुअली करते हैं। हमको यहाँ पे स्कोप भी मैं क्या कहते हैं DHCP स्कोप क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें IP की रेंज देनी पड़ेगी, गेटवे देना होगा और यहाँ पे DNS की एंट्री करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है जो हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास है उसके बारे में। सिंस ऑल DHCP क्लाइंट कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट बिलोंग टू DHCP डिफ़ॉल्ट DHCP क्लास, they receive the set of addresses from the default class only। तो इस कंडीशन में क्या है, अगर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे कंप्यूटर हैं वो भी डिफ़ॉल्ट DHCP क्लास को ही बिलोंग करते हैं, तो उस कंडीशन में ये डिफ़ॉल्ट क्लास से ही एड्रेस को रिसीव करेंगे। अब देखेंगे दूसरा हमारे पास क्लास है, वो है यूज़र क्लास। तो इसमें क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हम देखें, दिस DHCP क्लास मस्ट बी क्रिएटेड मैनुअली बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये जो यूज़र क्लास है ये एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा क्रिएट की जाती है मैनुअली। और जो फर्स्ट वन थी डिफ़ॉल्ट, वो हम जब रोल इंस्टॉल करते हैं उस वक्त इंस्टॉल हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। दूसरी चीज़, यूज़र क्लास इज़ created in the environment where a common where a computer or group of computer is to be redirected to the different network। और यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि ये हम क्या कर रहे हैं, रीडायरेक्टेड to the different network or a specific computer by assigning addresses of different DNS server and or the default gateway। तो सिंपल सी चीज़ है कि हम यहाँ पे अगर हमारे पास कोई एक और डिफ़ॉल्ट गेटवे है या फिर डिफरेंट नेटवर्क है, उस कंडीशन में हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है हम उसको रीडायरेक्ट कर दें, तो उस कंडीशन में हम यूज़र क्लास को क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, एन एग्जाम्पल कैन बी ऑफ अकाउंट्स, an example can be of accounts department is in an organization। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। कंप्यूटर्स ऑफ विच नीड टू एक्सेस हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल सर्वर दैट आर केप्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। मतलब अब हमारे पास एक सिक्योर कुछ एक सर्वर रूम ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के सर्वर रखे हैं, तो हमको वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालनी है अकाउंट डिपार्टमेंट्स की। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिंस सच फाइल सर्वर्स में हैव डिफरेंट IP एड्रेसेस, ऑब्वियसली हम उनको सीक्रेट रखेंगे, सीक्रेट नहीं बट हम आउट ऑफ रेंज रखेंगे और उनको कहीं दूसरी जगह साइन नहीं करना हो इस तरीके से। और हैव डिफरेंट IP एड्रेस दैट मे बी बिलोंग टू अ डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस ऑल्सो। ठीक है, हम VLAN क्रिएट कर सकते हैं उस कंडीशन में। तो और दूसरा चीज़ क्या है, डिफरेंट एड्रेस क्लासेस ऑल टुगेदर, creating user classes and specifying addresses of DNS server and default gateway that redirect the queries
to the sensitive and isolated file server make the network setup quite efficient and highly secure. तो इस कंडीशन में क्या है, हम सपोज एक डिफरेंट नेटवर्क में उनको डाल दे रहे हैं, हमारे जो सेंसिटिव सर्वर है यहाँ पे इंफॉर्मेशन रखी हुई है, तो इससे क्या है सिक्योरिटी इन्हेंस होगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी। तो उस कंडीशन में हम अगर ऐसा कुछ हमारे पास एनवायरनमेंट है तो हम वहाँ पे यूज़र क्लास क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेंडर क्लास। तो वेंडर क्लास में देखेंगे ये इसमें क्या डिफरेंस है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम DHCP क्लास वर्क्स, हम बात कर रहे हैं वेंडर क्लास की। तो दिस DHCP क्लास वर्क्स इन द सेम मैनर एज यूज़र क्लास डज, मतलब जैसा हमारा यूज़र क्लास वर्क करता है वैसे ये भी काम करता है। दैट इज़ it also provides a different set of address of DNS server and default gateway to the DHCP client computers। और चीज़ देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। सिमिलर फंक्शनैलिटी है जैसे हमारा क्लास पहले वाला था हमारा यूज़र क्लास। नेक्स्ट है इसके बारे में, however vendor classes are created when a network setup has multi-platform environment। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टी प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट की बात होने लग गई यहाँ पे। एंड द एडमिनिस्ट्रेटर वांट अ DHCP क्लाइंट कंप्यूटर रनिंग नॉन माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू ऑब्टेन अ डिफरेंट सेट ऑफ DNS एंड डिफॉल्ट गेटवे। तो अब यहाँ पे सपोज हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के OS हैं और दूसरा हमारे पास हो गया है लिनक्स के OS हो गए हैं। तो उस कंडीशन में हमको क्या है, हम चाहते हैं कि जो लिनक्स का हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या कहते हैं डिफरेंट IP एड्रेस DNS के या डिफ़ॉल्ट गेटवे एक्सेस हो या उनको असाइन हो। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, वेंडर क्लास क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन सम कंप्यूटर्स हैव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 इंस्टॉल्ड ऑन दैम एंड रिसीव ये वाला IP 192.168.11.1 एज देयर DNS एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो ये इस कंडीशन में क्या है, अगर हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 है तो उस कंडीशन में ये DNS और डिफ़ॉल्ट गेटवे रिसीव कर रहा है। अब आगे देखते हैं, ऑन द अदर एंड मतलब अदर कंप्यूटर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरे के पास क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अ वेंडर क्लास ऑफ लिनक्स कैन बी क्रिएटेड सो दैट ऑल लिनक्स क्लाइंट can be assigned with different DNS and gateway address, example 192.168.24.2। तो ये हम इस कंडीशन में ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के हैं तो ये वाली रेंज से IP DNS को एक्सेप्ट करे और गेटवे, और हमारे पास अगर लिनक्स के हैं तो ये वाला DNS और गेटवे यूज़ करे, एक्सेस करे या उनको असाइन हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बेसिक क्लास, डिफ़ॉल्ट क्लास, यूज़र क्लास एंड वेंडर क्लास कैसे वर्क करता है, उनका फंक्शनैलिटी क्या है, किस सिनेरियो में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इससे तीनों क्लास के बारे में क्या डिफरेंस है वो सीखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ज़्यादा वीडियो के लिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरा चैनल का नाम है CCN and MCITP और नीचे URL है। इस URL को अगर यूट्यूब पे आप डालते हैं तो भी मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे सिस्को की भी वीडियोस हैं, सर्वर 2016 की भी वीडियोस हैं और मैं अपलोड करते रहूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं वो सारी चीज़ें और सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था और मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।